द नेक्स्ट थिंग या थर्ड पैरामीटर जिसको हमें फॉलो करना है एल्गोरिदम में, दैट इज एफिशिएंसी. अब द नीड इज टू डिज़ाइन एफिशिएंट एल्गोरिदम्स. लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि एफिशिएंसी कहते किसको हैं. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, सीक्वेंशियल सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च. अब जब हम एल्गोरिदम्स को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं ताकि उनको हम एनालाइज कर सकें, इसी चीज़ का नाम है एल्गोरिदम एनालिसिस. कि अगर एक ही काम के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स बने हैं तो वो एल्गोरिदम्स एक दूसरे के साथ कितना बेहतर बिहेव कर रहे हैं. इस टेक्निक का नाम एल्गोरिदम एनालिसिस है. नाउ प्रिडिक्टिंग द रिसोर्सेज दैट द एल्गोरिदम रिक्वायर्स. हमारे जहन में बहुत से ऑप्शन आ सकते हैं कि अगर एक एल्गोरिदम दूसरे से बेहतर है तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी बेस पर वो एल्गोरिदम बेहतर बिहेव कर सकता है. किसी के जहन में आएगा शायद मेमोरी, कोई सोचेगा कम्युनिकेशन बैंडविड्थ मतलब कि इंटरनेट की स्पीड, कोई सोचेगा शायद उसका हार्डवेयर यानी कि लॉजिक गेट्स वगैरह, और कोई सोचेगा कंप्यूटेशनल टाइम. और सबके जहन में सबसे पहली चीज़ शायद कंप्यूटेशनल टाइम ही आएगा, वो एल्गोरिदम रन होने में कितना टाइम ले रहा है. अब एनालिसिस करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको जहन में रखनी होंगी, आप किस मशीन पर एल्गोरिदम को रन कर रहे हैं, और दूसरा उसका रैम स्पीड कितना है उस मशीन का. अब द नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज रनिंग टाइम. रनिंग टाइम अक्सर हमारे जहन में टाइम से ये मुराद आती है कि शायद घड़ी का टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है. रनिंग टाइम जो होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस और स्टेप्स एग्जीक्यूटेड. कि आपने कितने स्टेप परफॉर्म करके एक टारगेट को अचीव किया, और वो स्टेप्स एक्चुअली वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस होंगे, वो लाजमी ऑपरेशन होंगे जिसके बगैर काम मुमकिन नहीं होगा. जैसे कि पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सॉर्टिंग हो कैसे रही है, हर दो नंबर्स का कंपैरिजन करके, हर दो नंबर का कंपैरिजन करके. इसका मतलब ये है कि इस सॉर्टिंग में जो बेसिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, दैट इज कंपैरिजन. तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एल्गोरिदम को रन होने में जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो डिपेंड करेगा कि वो बेसिक ऑपरेशन कितने हुए हैं जिसकी बेस पर एल्गोरिदम ने रन किया. और वो बेसिक ऑपरेशन जैसे कि इस सॉर्टिंग में कंपैरिजन था, तो वो कंपैरिजन कितनी बार हुआ, दैट इज़ नोन एज नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस या स्टेप्स एग्जीक्यूटेड. तो आपका जो रनिंग टाइम है वो एक्चुअली घड़ी का टाइम नहीं होगा, बल्कि इन रनिंग स्टेप्स पे डिपेंड करेगा, इस प्रिमिटिव ऑपरेशंस पे डिपेंड करेगा. Most algorithms transform input objects into output objects. The running time of an algorithm typically grows with the input size. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पर रनिंग टाइम हम समझते हैं कि हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा, हम समझते हैं रैम पे डिपेंड करेगा, हम समझते हैं कि कंप्यूटर के मशीन मॉडल पे डिपेंड करेगा. ऐसा नहीं है. ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, और वो एक चीज़ है इनपुट साइज़. कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं कि जो कि बहुत अच्छा बिहेव करते हैं जब उन पर थोड़ा इनपुट डाला जाए, लेकिन जो जो इनपुट बढ़ता है अक्सर उनकी परफॉर्मेंसेस कमज़ोर होती जाती हैं. एवरेज केस टाइम इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन. 3 तरह के केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस. बेस्ट केस यही है कि जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे, वर्स्ट केस ये है जब वो सबसे बुरी परफॉर्मेंस दे, और एवरेज केस जो इनके दरमियान में पॉसिबल हो सकता है. तो एवरेज केस टाइम इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन. वी फोकस ऑन द वर्स्ट केस रनिंग टाइम विच इज़ ईजियर टू एनालाइज, and it is crucial to applications like games, finance, robotics, etc. अब चूँकि हम एल्गोरिथम्स की एनालिसिस करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स की अपनी लिमिटेशंस हो सकती है. पहला, इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम विच मे बी डिफ़िकल्ट.
तो एल्गोरिथम को थ्योरेटिकली डिफाइन करना, बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो शायद चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं. देन results may not be indicative of the running time on other inputs not included in the experiment. तो बाज़ औक़ात जो रिजल्ट्स होंगे वो हमें एक क्लियर इंडिकेशन भी नहीं दे सकते कि हमने इनपुट को बढ़ाया, कम किया, रनिंग टाइम पे क्या फ़र्क पड़ा, या कोई ऐसे पैरामीटर ने इफेक्ट किया जो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे. तीसरी बात, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू एल्गोरिथम द सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स मस्ट बी यूज्ड. अब अगर हम एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल की रेस करवाते हैं तो ये कोई एक सही कंपैरिजन नहीं है, या अगर हम एक मेरान और होंडा गाड़ी की रेस करवा रहे हैं तो भी एक सही कंपैरिजन नहीं है. सही कंपैरिजन तो यही है कि आप दोनों सेम बाइक्स, दोनों सेम बाइसिकल्स, दोनों सेम गाड़ियों का रन करवाएं, तब पता चलेगा. इसी तरह अगर आप दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करते हैं तो जिस मशीन पर रन किया जाए वो हार्डवेयर भी सेम होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट भी सेम होना चाहिए. थ्योरेटिकल एनालिसिस uses a high level description of the algorithm instead of an implementation. तो जैसे मैंने कहा, बाज़ औक़ात थ्योरेटिकली एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करना आसान है जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है. Characterizes running time as a function of input size n. तो बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रनिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करेगा और वो इनपुट साइज़ पर, और इस इनपुट साइज़ को हम हर हाल में छोटे n से रिप्रेजेंट करेंगे. तीसरा, टेक्स इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल इनपुट्स. तो जो जो पैरामीटर्स असरअंदाज हो सकते हैं उनको कंसिडर किया जाए. अलाउज अस टू इवेल्युएट द स्पीड ऑफ एन एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट. तो हमने एल्गोरिथम की स्पीड को जज करना है बिना किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंसिडर किए. रनिंग टाइम, वी नीड अ मेजर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामर. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशन इन सॉर्टिंग कंपैरिजन, इट्स इज अ बेसिक ऑपरेशन. सॉर्टिंग में कंपैरिजन जो है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, वो बेसिक ऑपरेशन है. हाउ मच टाइम ईच कंस्ट्रक्ट और कीवर्ड ऑफ अ सूडो कोड टेक्स टू टाइम. एज्यूम इट टेक्स ti द ith कंस्ट्रक्ट. तो फॉर एग्जांपल अगर हम एल्गोरिथम को छोटे छोटे कॉन्स्ट्रक्ट्स या स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं कि हर स्टेप ti टाइम लेगा रन होने के लिए, तो जितने स्टेप्स हैं उन सबको एडअप कर लें, आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा एग्जीक्यूशन का, लाइक दिस. तो अगर ti एक स्टेप है और हमारे पास m स्टेप्स हैं तो m स्टेप्स को ऐड इन कर लें तो हमारे पास टोटल एग्जीक्यूशन टाइम t आ जाएगा. दैट विल बी द एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ गिवन इनपुट साइज जिसको हम n ले रहे हैं. तो इस वजह से हम इसको मेंशन करेंगे कैपिटल T n. तो कैपिटल T इस सारे कोर्स में रिप्रेजेंट करेगा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम dependent on small n which is in the size of the input. The running time is a function of the input size t of n. So मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रक्ट जो शामिल हैं, it can be sequencing, selection, iterations and recursion. ये सीक्वेंस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स हैं जो कि अक्सर आपने पढ़ी होंगी. इफ देन एल्स स्टेटमेंट है. आइट्रेशन, यू नो कि लूप्स को कहते हैं, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आइट्रेशन चलती हैं, दैट इज़ द लूप. नेस्टेड लूप, जब लूप के अंदर एक लूप चलता है तो हम रनिंग टाइम जो कैलकुलेट करेंगे वो तमाम लूप्स की रनिंग टाइम को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे. इनको हम डिटेल में आगे स्टडी भी करेंगे. तो दीज आर नोन एज नेस्टेड लूप्स. फंक्शन कॉल्स, एनालाइजिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउट. इफ देयर आर फंक्शन कॉल दे मस्ट बी एनालाइज फर्स्ट. मुख्तलिफ प्रॉब्लम टाइप्स जो इंपॉर्टेंट हैं, डेट इज सॉर्टिंग की टाइप्स हैं, सर्चिंग है, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है, ग्राफ प्रॉब्लम्स हैं, कम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ऑल दीज डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम्स एंड देयर एनालिसिस वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. इसके अलावा फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स और देयर एफिशिएंसीज, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे. Examples are linear data structures like arrays, linked list, stack, queues, graphs में adjacency matrix, adjacency linked list, trees, sets and dictionaries we will be studying in this course. Thank you very much for now.